हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लेंडर बॉस। कैसे हैं आप सभी? मैं हूँ विकी। आई एम ए 3D आर्टिस्ट आप सभी की तरह। तो फ्रेंड्स, आज मैं आ गया हूँ एक और ट्यूटोरियल लेके आपके लिए, जो कि है रिलेटेड टू यूवी मैपिंग, यूवी अनरैपिंग और पीबीआर टेक्सचरिंग के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। वी विल लर्न टू अनरैप ए सिलेंडर ऑब्जेक्ट। हम एक बैरल, एक सिलेंडर बनाएंगे और उस पर कुछ पीबीआर टेक्सचर्स अप्लाई करेंगे। पीबीआर टेक्सचरिंग मैं आपको शायद पहले नहीं बताया। पीबीआर को हम PBR is known as physically based rendering। इसमें होता है क्या कि वी हैव ए बंच ऑफ इमेजेस, कुछ इमेजेस हम यूज़ करते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप की इमेजेस होती हैं और इनको एज ए मटेरियल भी हम यूज़ करते हैं। और ये इमेजेस डिसाइड करते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट का सरफेस कैसे कैसा होगा और कैसे लाइट्स एंड शेडोज़ को रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये हमें रियलिज्म अचीव करने में बहुत हेल्प करता है। गेमिंग इंडस्ट्री हैविली पीबीआर टेक्सचरिंग पर डिपेंड करती है। ये बहुत यूज़ करते हैं इस मेथड को, इस टेक्निक को, और ये बहुत ही अमेजिंग है। आप भी इसे आगे यूज़ करें। सो लेट्स वर्क ऑन इट। तो ये देखिए, मैंने नया ब्लेंडर का वर्जन डाउनलोड कर लिया, नया अवेलेबल है 3.5। आपने भी डाउनलोड कर लोगा आई थिंक। तो लेट्स वर्क ऑन इट। लेट्स स्टार्ट क्विकली विदाउट वेस्टिंग टाइम। शेडर एडिटर खोल लेता हूँ यहाँ पर मैं, और एक नया मटेरियल अप्लाई करते हैं हम इस पर। हमें इसे अनरैप करना है और कुछ टेक्सचर्स इस पर अप्लाई करेंगे। हम पीबीआर टेक्सचरिंग करेंगे आज। पीबीआर टेक्सचरिंग इज वी हैव ए कलेक्शन ऑफ इमेजेस, जिसमें कि कुछ खास तरह की इमेजेस होती हैं, जिनमें कि एक डिफ्यूज जिसे हम कहते हैं, जो बेसिक कलर इंफॉर्मेशन होती है, जो नॉर्मल इमेज होती है एक ऑब्जेक्ट की, जिसमें कि कोई लाइट्स या शेडो से रिलेटेड कुछ भी इन्फो नहीं होता, जिस द टेक्सचर। उसके अलावा हमें जो बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड इमेज हमें यूज़ पर जरूरत पड़ती है, जिसकी वो है नॉर्मल मैप। नॉर्मल मैप की जो इमेज होती है, ये एक जेपीजी या किसी भी दूसरे फॉर्मेट की इमेज हो सकती है, बट ये एक स्पेशली मेथड है किसी भी सरफेस की लाइटिंग इन्फॉर्मेशन का, कि कैसे वो लाइट को रिस्पॉन्ड कर रहा था उस समय जब वो क्रिएट की गई। इन्हें हम जनरेट करते हैं मोस्टली। तो ये एक तरह का मेथड है मटेरियल्स को रियलिस्टिक बनाने का, जिसमें कि हम एक टेक्सचर अप्लाई करते हैं एज ए इमेज, एज ए नॉर्मल कलर इन्फॉर्मेशन, और फिर उसके बाद हम एक और टेक्सचर उस पर अप्लाई करते हैं ठीक उसी जगह पर यूवी मैपिंग के थ्रू। वो सेकंड टेक्सचर जैसे हम कहते हैं नॉर्मल मैप, डिसाइड करता है कि ऑब्जेक्ट पे कहाँ डेंट्स होंगे, कहाँ वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, कहाँ वो लाइट को नहीं रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ इस तरह का। तीसरी इमेज जो हम यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते हैं नॉर्मली, बेसिकली वो है रफनेस मैप। रफनेस मैप डिसाइड करती है कि हमारा ऑब्जेक्टिव कहाँ से रिफ्लेक्टिव है, कहाँ से रिफ्लेक्टिव नहीं है। आप अभी देखेंगे, सो यू विल सी लाइव। आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। मैं इसको कर लेता हूँ शेड स्मूथ, ऑटो स्मूथ, नहीं ऑटो स्मूथ। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने इस नए शेडर पर कंट्रोल टी क्लिक करके मैं एक नया मटेरियल अप्लाई करता हूँ। इसको हम प्रीव्यू मोड में, रेंडरिंग मोड में सेट कर लेते हैं, और मैं अपनी वो इमेज यहाँ लोड करता हूँ। ये इमेजेस, ये टेक्सचर्स मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगा, आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसकी जो ये सपोर्टिंग रफनेस और नॉर्मल जो हमने बनाई है, ये मैंने एक सॉफ्टवेयर के थ्रू जनरेट किए हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ एक बेसिक इमेज मिली थी। आगे आने वाली वीडियोस में आपको ये भी बताऊंगा कैसे आप एक सिंगल इमेज से आप सभी तरह के जो डिफरेंट पीबीआर टेक्सचर्स होते हैं उन्हें जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल मैप, पंप मैप, डिस्प्लेसमेंट मैप, रफनेस मैप, मेटेलिक मैप, मेटेलिसिटी, मेटलिक, मेटलनेस, समथिंग लाइक दिस। तो अभी क्या है, हमने टेक्सचर अप्लाई कर दिया, लेकिन प्रॉपर्ली हमारे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई नहीं हो रहा है। मैं जाता हूँ यूवी एडिटर में, और यहाँ हम अपनी इमेज लोड करते हैं। एडिट मोड में जाकर ऑब्जेक्ट के, ये इमेज लोडेड है। हमारा ऑब्जेक्ट प्रॉपरली अनरैप्ड है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट हमारे जितने भी बेसिक प्रिमिटिव्स हैं, बेसिक 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, वो अनरैप्ड आते हैं। लेकिन यहाँ हमारा इमेज पर ही प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। पर हम एक और काम करने वाला है, हमेशा की तरह हम इसकी जो यूवीज़ हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि हम अनरैप करना चाहते हैं मैनुअली। एडवांस स्टेप्स हम सीखना चाहते हैं बहुत जल्दी। तो अब क्या हुआ, हमारी जो यूवीज़ हैं पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि अपने इस सिलेंडर ऑब्जेक्ट पर इस टेक्सचर को प्रॉपरली अप्लाई कर दें। बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स। सबसे पहले हम जाते हैं एज मोड में यहाँ, और एज मोड में जाके हमें क्या करना है, हमें इस ऑब्जेक्ट को कट करना है। हमें इस ऑब्जेक्ट को कट करना ताकि हम ईजिली इसको ले डाउन कर सके इस इमेज टेक्सचर पर प्रॉपरली।
और ये अभी फ़िलहाल अनरैपिंग के थ्रू पॉसिबल नहीं रह गया क्योंकि हमारी यूवीज़ डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। तो इसके लिए हमें इसे कट करना, और कट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सीम्स बनाते हैं। सबसे पहले हम इसका अपर जो सेक्शन है, ऊपर का जो लिड है, इसका ढक्कन है, इसको हम कट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस एज लूप को पूरे को सेलेक्ट करूँगा ताकि हम ये वाला सरफेस एरिया सेलेक्ट कर सकें। उसके लिए हमें क्या करना है, मैं ऑल्ट के साथ राइट क्लिक करता हूँ इस एज पर, और ये सारा देखिए एज लूप हमारा सेलेक्ट हो गया। राइट, गेट बैक टू द मटेरियल प्रीव्यू मोड। और अभी मैं क्या करता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ कंट्रोल ई, और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करता हूँ मार्क सीम पर, और आप देखेंगे कि ये एजेस रेड हो गई हैं, यानी कि ये कट हमारा बन चुका है। मार्क सीम्स हमारी एक तरह के कट की तरह है। ये डिफाइन कर देंगे, ये इस बात को श्योर कर देंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट जब अनरैप होगा तो यहाँ से कट के ओपन होकर फ्लैट ले डाउन हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, इस फेस को सेलेक्ट कर लेते हैं, टॉप वाले को, और मैं ये देखिए आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है ये कैसे इसकी यूवीज प्रॉपर नहीं वर्क कर रही हैं। तो मैं यू से अनरैप अगर करता हूँ, सीम स्ट्रेट करने के बाद ये प्रॉपरली अनरैप हो जाएगा, प्रॉपरली, बहुत इजीली। हम इसको मूव कर लेते हैं और इसको एडजस्ट करते हैं, इस तरह से प्लेस करेंगे ताकि ये प्रॉपर उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले। नहीं, इसे टॉप पे रखना है, टॉप पार्ट ये है, टॉपर सेक्शन, ऊपर वाला सेक्शन ये है, हम यहाँ पर इसे प्लेस करेंगे। स्केल करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इसको ऐसे प्लेस करूँ ताकि जो मैक्सिमम एरिया हमें कवर करना सिर्फ वही हो, एक्स्ट्रा पार्ट ना आए। इसके बाद ठीक इसी तरह से हम बॉटम वाले स्पेस को भी अनरैप कर सकते हैं। कंट्रोल टैब से, नहीं, एडिट मोड में कंट्रोल टैब अगर मैं करता हूँ तो हमारे पास एक शॉर्ट फ्लाई मेन्यू आएगा। एज सेलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ ऑल्ट के साथ इस एज पर, तो ये सारा एज लूप हमारा सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल ई से मार्क सीम और यू से अनरैप, देखिए हमारा सेकंड पार्ट भी अनरैप हो गया। इसको मैं यहाँ से इस फेस सिलेक्शन मोड से सेलेक्ट कर सकता हूँ और इसको मूव करके लाता हूँ अपने बॉटम एरिया पर, ताकि ये वाला टेक्सचर प्रॉपरली सिर्फ उसी पार्ट पर अप्लाई हो सके जहाँ हम चाहते हैं। तो ये हमारा बॉटम सेक्शन भी अप्लाई हो गया, ठीक है। अभी क्या हो गया, हमारा साइड का सरफेस रह गया। ये भी बहुत ईजी है फ्रेंड्स। इसके लिए मुझे क्या करना है, मैं इस फेस के लूप को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। इसके लिए हम क्या करते हैं, दो फेसेस के बीच में इस एज पर अगर हम ऑल्ट के साथ राइट क्लिक करेंगे तो हमारे सारे साइड के फेसेस सेलेक्ट हो जाएंगे। एक कंटिन्यूटी जहाँ तक होती है उतना एरिया इस मेथड से सिलेक्ट हो जाता है। अभी हम इसको यू से अगर अनरैप करते हैं तो देखेंगे ये अनरैप नहीं हो पा रहा है। ये अनरैप नहीं हो पा रहा है इसलिए क्योंकि एक सर्कुलर सरफेस है और ये जुड़ा हुआ है, इसको कट करके ओपन करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें इस पर एक कट बनाना होगा। तो मैं बहुत इजीली क्या करता हूँ, एक किसी एज को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर और कंट्रोल ई से मार्क सीम कर देता हूँ। तो ये एक कट हमने यहाँ भी बना दिया। अब हम वापस फेस मोड में जाकर ऑल्ट के साथ अगर राइट क्लिक करते हैं तो हमारा ये सरफेस साइड का सिलेक्ट हो गया। अब मैं करता हूँ यू अनरैप और आप देखेंगे कि पूरी तरह से फ्लैट हमारा ये यूवीज यहाँ पर अनरैप होकर प्लेस्ड हो गया बहुत ही प्रॉपरली। डायरेक्शन अलग है रोटेशन का, R90 से मैंने 90 डिग्री पर इसे रोटेट कर लिया। अब इसको मैन्युअली मैं प्लेस करूँगा, SX GSY, कुछ इस तरह से SX, थोड़ा सा GX, और ये देखेंगे आप कि हमारा टेक्सचर प्रॉपरली हमारे इस बैरल पर अप्लाई हो गया है। अभी हम इसे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाएंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अपर सेक्शन जो है थोड़ा सा, नहीं ठीक है, इट्स ओके इट्स ओके। अभी ये जो हमारा टेक्सचर फिलहाल इस पर अप्लाइड है, ये हमारा डिफ्यूज अल्बेडो जिसे हम कहते हैं गेमिंग में, नॉर्मली से कहते हैं हम डिफ्यूज। डिफ्यूज इज द कलर इन्फॉर्मेशन, जस्ट द इमेज, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेंट्स, द क्रैक्स, द टेक्सचर, द रफनेस, जो भी है उससे रिलेटेड कुछ नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब अपने वापस शेडर पर आकर अब हम इस पर अप्लाई करना शुरू करेंगे अपना PBR मटेरियल, PBR टेक्सचर। इसके लिए मैं इनको थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ, इस इमेज नोड को डुप्लीकेट करके क्लोज करके एक इमेज लोड कर लेता हूँ जिसका नाम है नॉर्मल। नॉर्मल को मैं वेक्टर से कनेक्ट कर लेता हूँ और इसके कलर आउटपुट को इनपुट कर देता हूँ अपने बेस शेडर के नॉर्मल में। अभी ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि नॉर्मल्स की जो हमारी इमेज होती है सबसे पहले उसे हमें नॉन कलर करना होता है, क्योंकि ये कलर इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ये एक तरह की सेपरेट इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट द लाइटिंग, अबाउट द सरफेस। तो फिलहाल नॉर्मल डिसाइड करती है लाइटिंग रिस्पॉन्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसको मैं इस
इमेज से जो इन्फॉर्मेशन में रिसीव हो रही है उसे कन्वर्ट होगा एक्चुअल नॉर्मल वैल्यूज में। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेक्टर नोड में जाकर नॉर्मल मैप नोड लोड कर लेते हैं और इसे ड्रैग करके अगर हम इसके ऊपर लाएंगे तो ऑटोमेटिकली इससे ये कनेक्ट हो जाएगी और ये देखिए हमारा नॉर्मल मैप इस पर अप्लाई हो गया है, राइट। तो भी आप देखेंगे कि कुछ खास फील नहीं हो रहा है, पर मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ी सी रफनेस डाउन करता हूँ, मैं काफ़ी नीचे लाता हूँ, तो आप देखेंगे कि किस तरह से नॉर्मल मैप रिस्पॉन्ड कर रहा है, किस तरह से नॉर्मल मैप हमारे ऑब्जेक्ट को एक रियलिज्म अचीव करने में हेल्प कर। आप देखेंगे, ये देखिए आप अगर इन रिफ्लेक्शंस में यहाँ पर आप देख पाएँ, अगर नॉर्मल हम डिसेबल करते हैं तो डिफरेंस देखिए, एम से मैं म्यूट कर सकता हूँ इस किसी भी नोट को सिलेक्ट करके, ये वाला पार्ट जो रिफ्लेक्टिव है, अगर मैं इसको वापस इनेबल करता हूँ एम से अनम्यूट, तो आप देखेंगे ये डेंट्स, ये क्रैक्स, ये जो वोन आउट एक ऑब्जेक्ट का होता है वो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। अभी हमें तीसरा काम जो करना है, नॉर्मल मैप को थोड़ा सा नीचे मूव कर लेते हैं, एक रफनेस मैप भी मैं लोड करूँगा जो कि इसकी रिफ्लेक्टिवनेस को डिफाइन करेगा। इसके लिए मैं इस इमेज को क्लोज करके ओपन कर लेता हूँ और अपने उस टेक्सचर के फोल्डर में से रफनेस इमेज को लोड करता हूँ, राइट। और इस इमेज को हम कनेक्ट कर देते हैं कलर आउटपुट को रफनेस इनपुट से शेडर की, ओके। कलर स्पेस को हमें करना होगा नॉन कलर। अब इस पर थोड़ा सा मैनिपुलेशन भी हमें करना पड़ सकता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे रिफ्लेक्शंस हैं वो सही जगह नहीं आ रहे हैं, वो डेंट्स के अंदर आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वो सही पार्ट पर है, वो एरिया जो हमारा रिफ्लेक्टिव है, हमारा ये रस्टी पार्ट जो है ये रिफ्लेक्टिव नहीं है। मैं इसके लिए क्या करता हूँ, मैं इसको कलर नोड को इन्वर्ट करने के लिए मैं रफनेस को इन्वर्ट करता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, शिफ्ट से एक वेक्टर एक कलर इन्वर्ट नोड लूँगा और इसे यहाँ पर अटैच कर दूँगा, और अब आप देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट प्रॉपरली रिफ्लेक्टिव बन गया है। थोड़ी सी वैल्यू इसकी डाउन करेंगे हम, राइट। वन थिंग दैट्स मिसिंग नाउ इज़ कि हमने इसे मेटेलिक नहीं बनाया। हम मेटेलिक को पूरा बंद कर लेते हैं और अब आप देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट एक मेटेलिक बैरल जैसा बन गया है। इन्वर्ट को थोड़ा सा एडजस्ट करके देखता हूँ कैसा लग रहा है, दिस वे। तो अभी हमारी ये टेक्सचरिंग हो चुकी है फ्रेंड्स, यही एक मेन पार्ट था जो मैं आपको बताना चाहता था। अब हम इसमें थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग कुछ स्टेप्स लेंगे, ये हमें आगे जो गेमिंग के लिए एसेट्स बनाते हैं, एसेट बिल्डिंग में हमें हेल्प करेगा। हम क्या करेंगे, इसके एडिट मोड में जाकर इसका टॉप व्यू में इसका टॉप लिड जो है इसको सेलेक्ट करेंगे और मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट क्या होगा, एक और फेस जनरेट कर देगा इसमें। आप देखिए कैसे, मैं प्रेस करता हूँ आई की को ऑन द कीबोर्ड आई, और हमारा जो कर्सर है एक अलग मोड में आ जाएगा। अभी हमें क्या करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको ड्रैग करना। तो आप देखेंगे एक नया फेस जनरेट हो रहा है, उसके साथ सपोर्टिंग एज लूप्स भी साइड में क्रिएट होते जा रहे हैं। मैं इसको इस पार्ट पर ला के रोक देता हूँ और इसको थोड़ा सा और लो पॉली रियलिज्म देने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ई से इसे एक्सट्रूड करता हूँ अंदर की साइड, ऐसे कुछ इतना, ठीक। अब ठीक इसी तरह से हम क्या करते हैं, अपने इस बॉटम पार्ट पर जाते हैं और इस फेस को सेलेक्ट करेंगे ओनली, आई से इसे ड्रैग करके मैं इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ तक, ई से एक्सट्रूड करके थोड़ा सा अपर साइड, और ये हमारा बैरल रेडी है, राइट। तो ये हमारा पीबीआर टेक्सचरिंग हो चुकी है। इससे रिलेटेड मैं आगे एक और सेपरेट सेक्शन, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लेंथ मैं नहीं रखना चाहता, मैं एक सेपरेट पीबीआर टेक्सचरिंग से रिलेटेड एक सेक्शन बनाऊंगा जिसमें कि हम सारे टेक्सचर्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही में मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स बताऊंगा जहां पर आपको हाई क्वालिटी और अच्छी रिजोल्यूशन की ये जो पीबीआर टेक्सचर्स हैं वो मिलेंगे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के। मैं आपको इसके साथ साथ एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसमें कुछ सॉफ्टवेयर जो कि फ्रीली अवेलेबल है, जिनको यूज़ करके आप एक सिंगल इमेज टेक्सचर से आप अपने बाकी सभी पीबीआर के रिमेनिंग जो टेक्सचर्स हैं वो जनरेट कर सकते हैं। वही हमारे नॉर्मल मैप, डिस्प्लेसमेंट मैप, रफनेस मैप, मेटलनेस मैप, तो ये सभी आप जनरेट कर सकते हैं। तो अभी हमारा ये ऑब्जेक्ट रेडी हो गया है और मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ करके देख लेता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, मैं एक प्लेन सरफेस डाल लेता हूँ बॉटम में, इसको मूव करता हूँ वर्ड ओरिजिन पर,
थोड़ा सा इसे मूव कर लेते हैं अप साइड में। साथ ही मैं इसकी एक डुप्लीकेट बनाता हूँ मैं, वाई रोटेट ऑन द एनी ऑफ द एक्सिस। अभी हम इस जाते हैं अपने फाइनल रेंडर्ड मोड में। अभी हमारा ऑब्जेक्ट कुछ खास रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है क्योंकि लाइट्स यहाँ इनेबल नहीं है। हम एक लाइट क्रिएट करके देख लेते हैं, लाइट पॉइंट लाइट जी एंड देन जेड, जी वाई, जी एक्स। लाइट की वैल्यूज़ बढ़ानी होंगी और ये हमारी लाइट से हमारा ऑब्जेक्ट रेडी है यहाँ पर। और कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं छोटी मोटी, जैसे कि इस लाइट को सेलेक्ट करने के बाद हमें ये बहुत ज़रूरी कि शेडोज़ में जाकर हम इसका कॉन्टैक्ट शेडो इनेबल कर दें। ये सभी चेंजेस आप आगे देखेंगे कैसे वर्क करते हैं, कैसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं हमारे सीन को। और थोड़ा सा सेटअप ये कर लेते हैं हम कि हम रेंडर प्रॉपर्टीज़ में जाकर एम्बिएंट ऑक्लूजन को इनेबल करें। एम्बिएंट ऑक्लूजन डिसाइड करता है कि कौन से पार्ट्स में शेडोज़ क्रिएट होंगी जहाँ पर दो सरफेसेस, दो ऑब्जेक्ट्स आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज होंगी, क्योंकि उस एरिया में लाइट नहीं पहुँच पाती है। थोड़ा सा और वैल्यू को बढ़ा लेता हूँ। एक काम और कर लेते हैं, हम टॉप व्यू में जाकर लाइट को मूव कर लेते हैं, शिफ्ट डी से डुप्लीकेट कर लेते हैं इसको। और अब आप देखेंगे हमारे ये दोनों ऑब्जेक्ट्स रेडी हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का ट्यूटोरियल कंप्लीट हो गया। इसमें हम देखेंगे कि थोड़ा डेंट्स बहुत ज़्यादा हैवी है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम कुछ वैल्यूज़ को एडजस्ट करेंगे। जैसे कि नॉर्मल मैप में जाकर हम इसकी स्ट्रेंथ को 0.25 करके देखते हैं, थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा। यस, दिस वे। अब आप देखिए ये है PBR टेक्सचरिंग, कैसे ये हमारे ऑब्जेक्ट को रियलिज्म अचीव करने में हेल्प करती है। यहाँ पर आपको एक शार्प लाइन फील हो रही होगी, ये वाली, ये दिस वन। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जो लाइट है वो काफ़ी उसकी का साइज़ बहुत छोटा है। जितनी लाइट्स हमारी छोटी होती है उतना ही ज़्यादा शार्प शेडोज़ क्रिएट होती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका अगर सेटिंग्स में जाके अगर हम इसकी रेडियस को 1 कर दें, 1 मीटर्स, तो देखिए कि शेडो सॉफ्ट होगी यहाँ पर भी और ऑब्जेक्ट के बैक साइड में भी। आप देखेंगे, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, अंडू, देखिए शार्प शेडोज़ हैं। पर अगर मैं इसकी रेडियस को 0.5 करता हूँ तो देखेंगे शेडोज सॉफ्ट हो गई हैं। ऐसे ही इस ऑब्जेक्ट की रेडियस को भी मैं 1 mm कर देता हूँ, देखिए शेडोज सॉफ्ट हो गई है। ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल फ्रेंड्स, और आगे बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स में लेके आने वाला हूँ। और हम अब एक ऐसे लेवल पे आते जा रहे हैं जहाँ पर हम अच्छा कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहेंगे। आप प्लीज़ टच में रहें, चैनल से जुड़े रहें। अभी थोड़ा सा क्योंकि नया चैनल है मेरा, और जैसे जैसे मेरे पास आइडियाज़ आ रहे हैं मैं आपके साथ शेयर करता चला जाऊँगा, और आगे बहुत अच्छी अमेजिंग हम ग्राफिक्स क्रिएट करेंगे। सो प्लीज़ स्टे इन टच, और प्लीज़ कमेंट जरूर करें प्लीज़। दिस इज़ द मोस्ट नेसेसरी। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ कमेंट इट पर, ज़रूर बताएं कि क्या सही नहीं है, वीडियोज़ की लेंथ से रिलेटेड है या कोई भी अगर इशू है, या किसी भी तरह का कुछ और आप जो जानना चाहते हैं, जो कि आप जल्दी से जानना चाहते हैं, अगर मेरे लिए पॉसिबल होगा तो मैं आपके लिए वो वीडियोस क्रिएट करूँगा। तो प्लीज़ चैनल से जुड़ें और सपोर्ट करें मुझे, और मेरे एफर्ट्स अगर आपको लग रहे हैं कि ठीक है और आपके लिए वैल्यूबल है, तो प्लीज़ support me, support the channel, and join Blender Boss and be the Blender Boss. Till then, enjoy and take care. Bye bye.